Welcome to Jyotiba Phule online classes. For more updates, please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे बोर्ड पे दिख रहा है आपको, वैदिक गणित। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैदिक गणित के कुछ टॉपिक करवाए थे, उनमें हमारी चल रही थी गुणन संक्रियाएं, और उसमें निखिलम विधि से हमने किए थे। मैंने इसका बताया था निखिलम विधि दो प्रकार से होती है, निखिलम आधार और उपाधार। तो आधार में कुछ टॉपिक मैंने आपको कुछ विधियाँ बताई थी, कुछ उदाहरण भी मैंने बताए थे। और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कहा था कि अब जो आगे हम करेंगे उनमें जो विचलन है वो माइनस के होंगे, या दोनों माइनस के होंगे, या 3 के गुणा में अगर माइनस के हों तो कैसे करना है। तो मैं आज आपको एक उसका उदाहरण करवा देता हूँ। तो आइए देखिए, जिस प्रकार से सूत्र निखिलम, और कौन सी विधि से कर रहे हैं हम, निखिलम आधार से। जिस प्रकार से मैं ले लेता हूँ, अभी तो 2 से करता हूँ मैं। तो इक्वेशन 104 इंटू 58, 104 इंटू 58, इसको हमें करना है सूत्र निखिलम, और फिर कौन सी से, आधार विधि से। तो देखिए, सबसे पहले मुझे पता है कि हमने क्या चूज करना है, आधार। तो आधार की मैं बात करता हूँ, संख्याओं के आधार पर हम आधार का चयन करेंगे। देखिए, दोनों संख्याएं किसके आसपास हमें हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में से, या 10,000 में से। तो देखिए 100 के आसपास ये संख्याएं हैं, तो आधार में कितना लूँगा इसका, 100। आपको पता है विचलन हम निकालते हैं, तो विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। मैं अगर प्रथम विचलन की बात करूं तो संख्या है 104 माइनस आधार कितना है, 100, कितना आएगा, 0,4। पता है, मुझे बताया था मैंने, आधार में जितने शून्य हो विचलन में भी उतने ही शून्य होने चाहिए। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो संख्या है 98 में से 100 घटा दिया जाए, कितना बचेगा, माइनस का 0 और 2। करते हैं, पता है आपको फॉर्मेट, संख्या और विचलन। संख्या 104 और 98। 104 के लिए विचलन कितना है, प्लस का 0,4, और इसके लिए कितना है, माइनस का 0,2। देखिए, आपको जो विधि है वो यूं की हुई जारी रखनी है। बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत लास्ट में जब करेंगे तो कुछ चेंजेस हैं, तो इतनी विधि तो आपको याद है ही, कुछ चेंजेस हैं वो हम यहाँ देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे पता है 2 अंकों का इससे 2 खंड बनेंगे। सबसे पहले खंड में 104, तो सामने वाले को, जो संख्या हम चूज करते हैं उसके सामने वाले को छोड़ते हुए, उसी के विचलन को छोड़ते हुए शेष सभी, अगर 2 हैं तो एक ही बचेगा, और अगर 3 हैं, 3 संख्याएं हैं, तो दोनों विचलन, शेष दोनों विचलन लेंगे हम। आगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो कितना आएगा, जोड़ना है कितना, 0,2, और वो भी किसका, माइनस का। देखो ये हमेशा जुड़ेगा, लेकिन वो बात अलग है कि बाद में जाके ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पर विचलनों का गुणनफल, तो 0,4 इंटू माइनस का 0,2। बात करूँ तो 104 कोष्टक है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो प्लस को माइनस से अगर गुणा करें तो आपको पता है क्या आएगा, माइनस का 2, और 4 दूनी 8, जिसको मैं क्या लिखूंगा, 0,8। देखो यहाँ पर अगर 8 लिखेंगे तो आधार में कितने शून्य है, 2 शून्य, इसलिए यहाँ प्रत्येक खंड में कितने होने आवश्यक है, बाईं तरफ से पहला खंड के लिए ये मान्य नहीं है, बाकी जितने भी खंड बनेंगे उन सब के लिए दोनों अंक कितने आने चाहिए, जितने आधार में शून्य हो। तो देखो, अगर ये 4 दूनी 8 ही करते तो एक अंक 1 0 हमें बाद में लगाना पड़ता, तो हमें क्या करना है, इधर ही इसको रख लेना है, 0,8। 104 में से 2 गए तो
102 और माइनस के कितने हुए 0.8। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस है, वो क्या है, ये 0.8 जो है यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं रखेंगे हम कि भाई ये लगा दिया 102 और 0.8 ये लगा दिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्या करना है, जिस प्रकार से हम आगे से हासिल लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, हासिल लेकर जाते हैं, उसी प्रकार जो प्लस का है उससे इस पर क्या लेकर जाएंगे, हासिल लेकर जाएंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इतना अवश्य याद रखना, जो हासिल जाएगी वो हमेशा किसके बराबर जाएगी, आधार के बराबर। किसके बराबर, आधार के बराबर। तो देखिए 102, तो यहाँ पर मैं एक न्यून कर देता हूँ क्योंकि 102 में से एक हासिल हमें उधर ले जानी है, लेकिन जाएगी किसके बराबर, आधार के बराबर। और आधार कितना है 100, तो 100 में से कितना हट जाएगा 0.8। देखिए यहाँ से एक मैं लेकर गया तो एक न्यून कर दिया मैंने, यहाँ कितना बचा, 102 में से एक गया तो 101, और 100 में से अगर 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 92। अब सारी चीज़ें प्लस की आ गई हमारे पास, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1019 एंड 2, ये इसका क्या है आंसर। तो देखिए आज हमने किया ये माइनस वाले जो विचलन आपके हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब आगे कुछ बच्चों की व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आई थी। आपको पता है कि जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारे जो ग्रुप है उस पर ऐड हो सकते हैं और उस पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे से शेयर कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई थी कि सर आधार हमेशा 100 के ही आपने बताए, तो आप आधार और भी ले सकते हैं क्या, या 100 तक हमने पढ़े हैं 1000 वाले ले सकते हैं क्या। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1002 इंटू 1005 इंटू 1008। तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इनमें भी आपके माइनस वाले ले लेता हूँ, है ना। तो 900, चलो अभी वही देख लेते हैं ना, उसके बाद में एक और मैं क्वेश्चन आपका करवा देता हूँ। 1005 इंटू 1008। तो देखिए किस प्रकार से विचलन, फर्स्ट विचलन की मैं बात करूँ तो संख्या है 1002 माइनस, अब आधार देखो कोई याद है किस संख्या के आसपास है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में से, तो 1000 के पास में है। तो मैं क्या करूँगा भाई, आधार कितना लूँगा 1000, जिसमें से मैंने अगर घटाया तो कितना आएगा 0, 0 और 2। देखिए आधार में जितने शून्य 3 शून्य हैं, इसलिए कितना आया 3 अंक। सेकंड देखो 1005 माइनस 1000 कितना आया 005। और थर्ड की बात करूँ कितना आया 1008 माइनस 1000, तो कितना आया 008। मैं लिखता हूँ, देखिए 1002, 1005 और 1008 प्लस का 002 प्लस का 005 प्लस का 008। देखिए वही 3 खंड हमें बनाने हैं। तो कोई भी संख्या लें, सामने वाले विचलन को छोड़कर शेष सभी विचलनों का योग। 1002 प्लस 005 प्लस 008। सेकंड खंड जो मध्य खंड है उसके अंदर 2 के गुणा होंगे, तो मैं ले लेता हूँ सीधा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2। ये 2 इंटू 5, फिर 5 इंटू 8 और 8 इंटू 2। और लास्ट वाले खंड में तीनों अंकों का गुणा, तो 2 इंटू 5 इंटू 8 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 2 15। ये कितना हुआ 1015। देखिए 5 दूने 10 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 8 पंजे 40, 40 दूने 80। तो देखिए 1015, 10 और 40 50, 50 और 16 66 और 80।
लेकिन देखिए मुझे पता है लेफ्ट से पहला खंड जो है वो ऐसे के ऐसे रहता है, बाकी सभी खंडों के लिए अनिवार्यता है किस चीज़ की, आधार में जितने शून्य हो उतने उनके यहाँ पर होने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ तो 2 ही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कितने अंक लेने पड़ेंगे, 3 अंक लेने हैं, इसलिए 1015 ऑब्लिक मैं ले लेता हूँ यहाँ 066 और 080। तो ऐसे कैसे मेरे पास जितने भी शर्तें थी इसने कंप्लीट कर दी, तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ 1015 066 080, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, देखिए अब आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। मैंने कहा था कि जो तीनों माइनस के हों तो क्या करना है, तीनों माइनस के हो तो क्या करना है। देखिए मैं सबसे पहले देखिए 98 इंटू 87 इंटू 92, इसमें जो तीनों विचलन है वो हमारे पास माइनस के प्राप्त होंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए विचलन सबसे पहले आधार में चयन करता हूँ, तो आधार पता है आपको 100 के पास में है, इसलिए आधार क्या होगा 100। पहला विचलन कितना 98 माइनस 100 बराबर कितना है माइनस का 0.2। सेकेंड बात करूँ तो 87 माइनस 100 बराबर माइनस का 13। और थर्ड अगर मैं बात करूँ कितना आएगा 92 माइनस 100 बराबर माइनस का 0.8। संख्या मैं लिखता हूँ 98 87 और 92, इनके सामने इनका विचलन तो माइनस का 0.2 माइनस का 13 और माइनस का 0.8। देखिए उसी प्रकार से प्रथम खंड जो है उसमें जो भी आप चयन करें उसके अतिरिक्त उसके सामने वाले को छोड़ दो विचलन को, बाकी सभी विचलनों का योग। 98 में योग करना है किसका -13 और किसका योग करना है माइनस के 0.8। बीच वाला जो मध्य खंड है उसमें 2 के गुणा, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, उसको जोड़ना है किसमें माइनस के 13 इंटू माइनस के 8। देखो 2 के जो गुणा करने हैं वो करने हैं, और उसमें जोड़ना है क्या तीसरा माइनस का 8 इंटू माइनस का 2। अगर मैं कोष्टक में दूँ ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो लास्ट अंतिम खंड जो है उसमें क्या करना है 3 के गुण, मतलब तीनों का गुण, सभी विचलनों का गुणनफल। तो 0.2 इंटू या लिख दूँ सीधा ही माइनस के 2 इंटू माइनस का 13 इंटू माइनस का 8। देखिए आगे सोल्व करता हूँ। 98 -13 माइनस का 8 2 तिया 6, लेकिन ध्यान कीजिए माइनस ये भी और ये भी माइनस, इसलिए क्या हो जाएंगे दोनों प्लस। प्लस का 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस, और 13 × 104 प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस और 8 दूनी 16। देखिए और अंतिम देखो इसको गुणा करता हूँ तो 13 × 104 और 104 दूनी 208, लेकिन वो किसका आएगा भाई माइनस का। क्यों? क्योंकि 3 माइनस है, 2 माइनस आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, लेकिन वो प्लस इस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं लिखता हूँ 98 में से 13 और उसमें से 8 जाएंगे तो 77। यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 146, और ये कितना है माइनस का 208। ध्यान कीजिए भाई, अब जो हम यहाँ प्रक्रिया लगाते थे कि भाई आधार में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं तो 2 ही अंक यहाँ रहने चाहिए, लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि जितनी भी आपने संख्याएं दे रखी हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सबको किस में होना आवश्यक है प्लस में होना आवश्यक है। इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले माइनस का चिन्ह हम क्या करेंगे हटाएंगे। देखिए भाई मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपको करवाया था कि जो प्लस की संख्या है उससे उधर क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा एक हासिल चली जाएगी, और हासिल किसके
बराबर जाती है, आधार के बराबर जाती है। तो 146 में से यहाँ पर एक हासिल अगर आप भेजेंगे, अगर एक हासिल आप भेजेंगे इधर, तो कितने ही होकर जाएगी वो 100, लेकिन 100 में से 208 घटाएंगे तो अभी भी माइनस का क्या बचेगा 108, लेकिन माइनस की संख्या अभी भी बच रही है, तो इसका मतलब एक हासिल पर्याप्त नहीं होगी। तो क्या करें फिर, 2 लेकर देखें, तो भाई 2 लेकर भेजें तो एक हासिल का मतलब 100, तो 2 हासिल का मतलब 200, तो 200 अगर मैं इधर लेकर जाऊँ, लेकिन फिर भी क्या बचता है माइनस का 8, इसलिए हमें ध्यान में आ गया होगा आपके कितनी लेकर जानी है, यहाँ से 3 हासिल लेकर जानी है। तो मैं यहाँ से क्या कर दूँ भाई 77, यहाँ से कितनी हासिल ले जाऊँगा, 3 हासिल अगर मैं यहाँ से ले गया तो 143, 3 कम कर दिया मैंने यहाँ से, और 3 हासिल जाएगी तो प्रत्येक हासिल 100 के बराबर, तो 3 हासिल किन के बराबर, 300 के बराबर। तो 300 में से 208 अगर मैं घटा दूँ कितना आएगा 77, 143, और 300 में से 208 अगर चला जाता है तो कितना होता है 92। आगे देखिए, अब सभी संख्याएं प्लस में आ गई, सभी संख्याएं प्लस में आ चुकी हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो 2-2 अंक वाले जो हमने देखा कि प्रत्येक खंड में 2-2 अंक रहने चाहिए, आधार के शून्य, जितने आधार में शून्य हैं उतने अंक रहने चाहिए। देखिए यहाँ पर 43 तो है, ये भी मध्य वाला खंड ही है, जो इधर क्या करेंगे हम इस एक को किस तरफ भेज देंगे अगले खंड के अंदर, तो किस प्रकार से 77, इसको लिखेंगे 1 और 43 और कितना 92, 2-2 अंक रखने हैं तो 92, इसका 43 रखा और इस एक को किधर भेज दिया, आगे की तरफ जोड़ दिया, तो 77 और 1 78, ये क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए अब आगे तीनों के जो माइनस के विचलन हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लें और आप स्वयं क्वेश्चन का निर्माण करें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाएं, इनवाइट आपको किया हुआ है, उसको ज्वाइन करें और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स किसी भी इस चैप्टर से संबंधित आप बताएं, उसका सॉल्यूशन हम करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।